सभी को। आज मेरा लाइव आने का रीजन प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में कोरोना की वजह से न जाने कितने लोग प्रभावित हैं, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही हुई है जिसकी वजह से वंशिका शुक्ला ने अपने पिता अजय शुक्ला को खोया है, सिर्फ और सिर्फ लापरवाही की वजह से। उसके पापा की जान बच सकती थी, आज वो हम सबके बीच हो सकते थे। उनकी उम्र भी 45 से 50 साल के बीच की थी, 70-80 साल उम्र नहीं थी। और उनके साथ ऐसा सुलूक हुआ। पिछले 3 दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो वायरल होते हुए देखा था बीएचयू हॉस्पिटल के बाहर का, जिसमें एक पेशेंट अंदर बैठ के ऑक्सीजन के लिए तरस रहा था, लेकिन उसे ऑक्सीजन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई और उल्टे उसे 4 घंटा वेट करवाया गया, अंदर बेड खाली नहीं है ये बोल के। इतने सीरियस पेशेंट को इस तरीके से वेट करवाना, एक बार भी नहीं सोचा गया कि उसकी जान भी जा सकती है इतनी बड़ी लापरवाही से। और आज अपने पिता को इस तरीके से खो के वंशिका शुक्ला का जो दर्द है वो अपने मुंह से बयान करेंगी। उसका कहना यही है कि उसके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी को सौंप दी थी और हर एक फंक्शन में भारतीय जनता पार्टी के वो अपना सहयोग देते थे। और आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी उससे सपोर्ट नहीं किया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में उसने अपने पिता की जान खोई है, उसका घर उजड़ चुका है। तो मैं आप सबको वंशिका शुक्ला से रूबरू करवाना चाहती हूँ। वो अपने द्वारा अपना दुख, अपने परिवार का दुख आप सब से बांटना चाहती हैं। उनकी फरियाद जरूर सुनिएगा और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा, ताकि उनकी बात पूरे बनारस में नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी तक उनकी बात पहुंचे। वंशिका जी, आपको नमस्कार। आपके दुख का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन आप अपनी बात जनता से कह सकती हैं। यहाँ पे फेसबुक के जरिए कई लोग आपकी बात सुन रहे हैं, बताइए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी की मृत्यु नहीं हुई है। कोरोना वॉरियर्स और प्रशासन की लापरवाही की वजह से उन लोगों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। मेरे पिताजी जो अस्थमा, हाइपो शुगर और हाई बीपी के पेशेंट थे, इसके बावजूद उनका अस्थमा का इलाज ना होकर उनका कोविड का इलाज हुआ। मेरे पिताजी की तबीयत 18 जुलाई को खराब हुई थी, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से हम उन्हें डॉक्टर के पास लेके गए। उन्होंने उनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया और उनका कहना यही था कि सब ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन लेवल की कमी हो गई है बॉडी में, सो आप इमरजेंसी में जाके ऑक्सीजन चढ़वाइए। हम इन्हें लेके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कबीर चौरा ले गए। वहाँ हमने उनको इमरजेंसी में एडमिट कराया और वहाँ पे उन्हें ऑक्सीजन चढ़वाई, लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स ने हमें बिना बताए उनका कोरोना का टेस्ट कर दिया। और टेस्ट के ठीक 1 घंटे बाद मेरी मम्मी को इन्फॉर्म करते हैं कि ये कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, अब इनके पास कोई नहीं जाएगा। उनके रिपोर्ट मांगने को उन्होंने ये कहा कि रिपोर्ट ये गवर्नमेंट का मैटर है, तो रिपोर्ट अब सीधे पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल पहुंचेगी और गवर्नमेंट एम्बुलेंस आएगी और इन्हें लेके जाएगी। और पंडित दीनदयाल में अजय शुक्ला नाम के पेशेंट की कोई भी रजिस्ट्री नहीं की गई। हाइपो शुगर पेशेंट होने के बाद भी उन्हें वहाँ नाश्ते में मीठी चाय, मीठी दलिया दिया जा रहा था, जिसकी वजह से न तो वो अपनी प्रॉपर मेडिसिन ले पा रहे थे, ना उनका वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ। हर 2-2 घंटे पे उनका ऑक्सीजन वहाँ बंद कर दिया जा रहा था। हमारी उनसे फोन पे बात होने पे हमें पता चला, उन्होंने बताया कि उन्हें प्यास लगी है, यहाँ कोई नहीं जो उन्हें पानी दे सके। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उनकी सांस बहुत फूल रही थी। उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह से 20 जुलाई को उन्हें बीएचयू शिफ्ट किया गया, जिसकी इंफॉर्मेशन भी वहाँ के डॉक्टर्स ने हमें नहीं दी। रात को 8 बजे उन्हीं का फोन आता है और वो हमें बताते हैं कि उन्हें बीएचयू शिफ्ट किया जा रहा है। हमारे एक रिलेटिव बीएचयू पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो बाहर एम्बुलेंस में बैठे हैं।
और वहाँ के डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें कोई भी पंडित दीनदयाल से नहीं ऑर्डर आया है कि अजय शुक्ला नाम के कोई भी पेशेंट आ रहे हैं, उनके नाम की कोई भी बेड यहाँ दी जाए। 4 घंटे वो एम्बुलेंस में ही बैठे रह गए। हमारे रिलेटिव वहाँ बोलते रह गए कि एम्बुलेंस में उनकी तबीयत और बिगड़ रही है, उन्हें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है, बेड अरेंज कीजिए। उनका कहना यही था, यहाँ कोई बेड खाली नहीं है तो हम उन्हें वहीं रखेंगे। ऑक्सीजन की कमी होने के खातिर उनकी हालत और सीरियस हो गई। सोचिए, ये प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का ये हाल है, वो भी जहाँ बीएचयू में उन्होंने आके ट्रामा सेंटर का खुद उद्घाटन किया, वहां का ये हाल है। वहां के जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जिनके लिए हमने छत पे तालियां बजाई, घंटी बजाई, दिए जलाए ताकि उनका मनोबल बढ़े, उनका शुक्रिया किया कि आप हमारे देश में कोरोना पेशेंट्स की रक्षा कर रहे हैं। आज उन्होंने ही मिलके मेरे पिताजी की हत्या कर डाली। वहां आधी रात उनकी हालत सीरियस सुने, हमें फोन आता है कि उनकी हालत सीरियस हो गई है, और सिर्फ 24 घंटे के अंदर, जो कि एम्बुलेंस में बैठे हुए थे, उनकी तबीयत इतनी सीरियस हो गई, उनका ऑक्सीजन वहां बंद कर दिया गया और सिर्फ 24 घंटे के अंदर उनकी डेथ हो गई। हमें अगले दिन सुबह पता चलता है कि उनकी मृत्यु हो गई। 21 जुलाई को हमें ये नोटिस मिलती है, फोन आता है कि अजय शुक्ला नाम के पेशेंट की एक्सपायर कर गए हैं, आप आइए और उन्हें देख लीजिए। हमें उनके डेड बॉडी भी घर लाने की परमिशन नहीं दी गई। जब हमने हर जगह रिपोर्ट लिखवाई कि हमें वो पॉजिटिव थे, इसकी कोई खबर नहीं दी गई। और जब प्रेस वाले जाके कबीर चौरा हॉस्पिटल में, बीएचयू हॉस्पिटल में पूछे, तो कबीर चौरा हॉस्पिटल के जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनका कहना ये था कि हमने 18 जुलाई को अजय शुक्ला नाम के किसी भी पेशेंट के कोरोना पॉजिटिव होने की बात ही नहीं की, हमने किसी भी पेशेंट का कोरोना टेस्ट ही नहीं किया। बीएचयू का कहना था 21 जुलाई को हमारे यहाँ कोई भी अजय शुक्ला नाम के पेशेंट कोरोना से मरे ही नहीं। जब बात ऊपर तक पहुंची, आप लोगों के सपोर्ट से जब बात और पब्लिक तक पहुंची, तो उनके डेथ के 2 दिन बाद उनकी रिपोर्ट आती है, जिसमें कि उनकी जो परसेंटेज है कोविड की, वो 21.33% है। और ऐसे पर्सेंट को कोरोना है ही नहीं, हमने नेट पे पढ़ा, सब जगह देखा, ऐसे पेशेंट को घर पे रखा जाता है, होम क्वारंटाइन किया जाता है। सोचिए, उनकी मृत्यु के 2 दिन बाद उनकी रिपोर्ट आती है, तो डॉक्टर्स उन्हें कैसे कोविड पेशेंट के साथ ट्रीट कर सकते हैं? जब वो नेगेटिव थे तो कैसे उन्हें कोविड पेशेंट के साथ रखा जाता है? अस्थमा पेशेंट होने के बावजूद उनका कोरोना का इलाज हुआ, उनका अस्थमा का इलाज नहीं किया गया। मेरे परिवार में मेरे पापा ही अकेले एक पर्सन थे जो इस घर में, जिनके थ्रू घर में इनकम आती थी, इस परिवार का भरण पोषण करने वाला। अब इस घर में और कोई नहीं। आप बताइए, मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ और मेरा 15 वर्ष का भाई है, मेरे घर का भरण पोषण कैसे चलेगा? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सिफारिश करती हूँ कि वो प्रशासन के ऊपर कड़ी कार्रवाई करें, और शासन से मैं न्याय भी मांगती हूँ कि मेरे परिवार का भरण पोषण करने के लिए इसकी मेरे परिवार की क्षतिपूर्ति हो। मेरे पिताजी जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता रह चुके हैं, अभी फिलहाल में ही उन्होंने बीजेपी के कई बड़े बड़े कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट भी किया, सब कुछ किया, इसके बावजूद भी उन्हें कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे आप लोगों की हेल्प की जरूरत है, प्लीज सपोर्ट मी, मुझे मेरी मदद कीजिए। मेरे इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं और आपको लगता है कि वंशिका को सपोर्ट करना चाहिए, तो एक शेयर, फेसबुक का एक शेयर उसकी इतनी बड़ी सपोर्ट कर सकता है जिसका आप सबको अंदाजा नहीं है। इस वीडियो को डायरेक्ट मोदी जी भी देख सकते हैं और डायरेक्ट मोदी जी भी आपकी आवाज सुनकर आपके पास पहुंच सकते हैं। बनारस है, उनका संसदीय क्षेत्र है। मैं तमिलनाडु की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वायनाड की बात नहीं कर रही हूँ। वायनाड के संसदीय क्षेत्र नहीं है, ये बनारस है। यहाँ के सांसद प्रधानमंत्री मोदी जी है, तो उन्हीं से ना क्वेश्चन किया जाएगा, उन्हीं से ना मदद मांगी जाएगी। उनसे मदद ना मांग के हम लोग किससे जाए मदद मांगने? वायनाड होता तो राहुल जी से सपोर्ट मांग लेते, लेकिन बनारस है तो प्रधानमंत्री मोदी जी से ही गुहार लगानी पड़ेगी, क्योंकि वही वारा न्यारा कर सकते हैं। लेकिन कोई सपोर्ट सामने नहीं आ रहा है, ना मोदी जी के द्वारा, ना ही भाजपा के किसी कार्यकर्ता के द्वारा। सपोर्ट में आ रही है तो कांग्रेस सामने आ रही है। कांग्रेस तो सत्ते में नहीं है, ना ही कांग्रेस का संसदीय क्षेत्र है। वंशिका जी, आपने अपने पिता को खोया है, ये आपका दर्द है, आप
आपके परिवार का दुख है, लेकिन प्रशासन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ये नंबर है कि आज 1 की मौत, कल 2 की मौत, कल 4 की मौत, आज 200 कोरोना पॉजिटिव। 200 कोरोना पॉजिटिव मामूली बात है बनारस जैसे शहर के लिए। क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। रास्ते खुदे हुए हैं, लोग रास्ते पे गड्ढों में गिर गिर के भी मर जा रहे हैं, तो उनका कोई मुआवजा, इनको अगर मुआवजा मिलेगा और मेरे इस वीडियो के थ्रू इनकी हेल्प होती है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करूंगी। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वंशिका जी की इस तरीके की हालत, उनके फैमिली की हालत सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुई है। उनके पिताजी 70-80 साल के नहीं थे, उनके पिताजी की एज बहुत कम थी, उन्हें बचाया जा सकता था, उन्हें टाइम पे बेड मिल जाता, उनका टाइम से ट्रीटमेंट शुरू हो जाता, तो वो आज हम सबके बीच होते। आपका भाई कितने साल का है वंशिका जी? 15 वर्ष का। आप खुद सोचिए, अभी उसकी ये खेलने कूदने की उम्र है। वो कैसे अभी कमाएगा? इस मेरे परिवार पे, मतलब आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते इस वक्त हम लोग पे क्या बीत रही है। सिर्फ और सिर्फ प्रशासन और डॉक्टर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से मैंने अपने पिता को खो दिया। सिर्फ और सिर्फ प्रशासन जो भले चंगे थे, सिर्फ अस्थमा के पेशेंट थे जिन्हें सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत थी, उन्हें समय पे ऑक्सीजन न देते हुए सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत, उनको ऑक्सीजन बंद कर दिया गया। ऑक्सीजन का वो हम लोग मूवीज में देखते हैं और हॉस्पिटल में देखते हैं, हम लोगों को देखने में समझ में आता है कि वो जरूरी चीज है, लेकिन उस 4 घंटे की लापरवाही और उन्हें ऑक्सीजन का कवर न देने की वजह से आज एक इंसान जो कि अपना परिवार का भरण पोषण करता था, वो आज इंसान हमारे बीच में नहीं है, वो ऑक्सीजन मास्क की वजह से। वो अगर ऑक्सीजन मिल गया होता उन्हें समय पे, जो कि भाजपा के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता होते या सपा के कार्यकर्ता होते, तो उन्हें पहले से ही बोल दिया जाता, अरे कहीं से सोर्स लगवाइए तब तुरंत आपको बेड मिल जाएगा। वो तो खुद ही भाजपा के कार्यकर्ता थे। उन्हें तो आप, इंसानियत भी कोई चीज होती है, मैं किसी पार्टी की भी अगर बात ना करूं तो इंसानियत के नाते भी उन्हें ऑक्सीजन, जब वीडियो वायरल हो रहा था तब लोग वीडियो देख रहे होंगे कि बनारस में इस तरीके की लापरवाही हो रही है, लेकिन कई लोगों को नहीं मालूम होगा कि अगले दिन ही, मात्र कुछ घंटों के अंदर ही उनकी डेथ हो चुकी है। इस वीडियो के जरिए अगर आप सबको मालूम पड़ रहा है कि उस वीडियो को, जिस वीडियो को वायरल होते हुए आपने देखा, उस वीडियो को आपने सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पे देखा होगा, आपको उसकी सच्चाई नहीं मालूम होगी। आज वो वीडियो की सच्चाई आप सबको मालूम पड़ रही है कि शायद बीएचयू के हॉस्पिटल के बाहर का वो वीडियो था जिसमें एक शख्स बोल रहे हैं कि ये बहनोई है मेरे, इन्हें कितने घंटों से वेट करवाया जा रहा है, उन्हें ऑक्सीजन मास्क नहीं दिया जा रहा है, उन्हें जल्दी से जल्दी व्यवस्था दी जाए। और बाहर उनके गार्ड्स और डॉक्टर्स ही कह रहे हैं कि यहाँ पे तो रोज का सीन है। क्या बोल रहे थे वंशिका जी? उनका कहना यही था कि यहाँ रोज का यही सीन है, हर वक्त यहाँ पेशेंट आते हैं और 4-5 घंटे इंतजार करते हैं। मैं ये लड़ाई सिर्फ अपने पापा के लिए ही नहीं लड़ रही, बल्कि देश के हर उस माता पिता के लिए लड़ रही हूँ जो इस वक्त प्रशासन, कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो अभी तड़प रहे हैं, उन्हें सही सुविधा नहीं मिल पा रही है। काश पिछले 6 सालों में हॉस्पिटल्स पे ज्यादा ध्यान दिया गया होता, पब्लिसिटी पे ध्यान ना दिया गया होता और सिर्फ हॉस्पिटल्स पे और डॉक्टर्स को बढ़ाने की लाइन लगाई दी जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन हमारे देश की जनता सिर्फ मंदिर खुलने पे और शौचालय बनने पे खुश हो जाती है कि शौचालय तो बन रहा है कम से कम। आज हॉस्पिटल्स बने होते हैं, कितने लोग हैं जो डिग्री लेके बैठे हुए हैं, उन्हें डॉक्टर बन जाना चाहिए, उन्हें पास करके हॉस्पिटल्स बनेंगे तो डॉक्टर्स तो कई सारे हैं लाइन में लगे हुए हैं कि हमें डॉक्टर बनाइए। लेकिन जब हमारे पास सुविधा ही नहीं रहेगी तो कैसे डॉक्टर्स भी काम करेंगे? हॉस्पिटल एक जगह तो होनी चाहिए। इस दुख की घड़ी में आपका दुख कोई नहीं बांट सकता है। वंशिका जी सिर्फ और सिर्फ मेंटल सपोर्ट करेंगे हर कोई आपको फोन करके कि वंशिका जी आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन वंशिका जी आपको इसी तरह अपनी आवाज बुलंद रखनी है क्योंकि आपकी पापा की जान सिर्फ और सिर्फ लापरवाही की वजह से गई है। सिर्फ और सिर्फ उनके हेल्प न
करने की वजह से गई है। अगर आज वो हेल्प कर देते तो आज अजय शुक्ला जी हमारे बीच होते। उनकी फोटो देख के कोई नहीं कह सकता कि उनकी मृत्यु इतनी जल्दी हो जाएगी। इतने हष्ट पृष्ठ, इतना हंसते खेलते इंसान है वो। प्रहलाद घाट में किसी से भी बोल सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं आप सब। प्रहलाद घाट वाराणसी में हर इंसान से, जिससे भी आप पूछेंगे अजय शुक्ला के बारे में, हर कोई उनके बारे में बोलेगा कि बहुत अच्छे इंसान थे। और अभी तो वो 2-4 दिन पहले हम लोग के साथ हंसते खेलते थे। 18 जुलाई के पहले 7 जुलाई को आप फेसबुक पे सर्च कर लीजिए अजय शुक्ला के नाम की आईडी, आपको दिखेगा कि वो पौधे लगा रहे थे भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ। उसमें नीलकंठ तिवारी जी जो यहाँ के शहर अध्यक्ष है वो भी थे, विधायक भी हैं। मैं रोशनी जी मैं सवाल करना चाहती हूँ प्रशासन से, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से, कि अब मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद भी उन्हें कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की तरह ट्रीट क्यों किया गया। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद भी, उन्हें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत होने के बाद भी उन्हें बीएचयू, जहां जो प्रधानमंत्री जिस हॉस्पिटल का उद्घाटन करके गए, वहां उनका ट्रीटमेंट क्यों नहीं हुआ, उन्हें समय पे बेड क्यों नहीं मिला। मैं सवाल उठाना चाहती हूँ, प्रशासन पे सवाल उठाना चाहती हूँ, कोरोना वॉरियर्स पे सवाल उठाना चाहती हूँ, जिसपे हमारी जनता भरोसा करती है, आंख बंद करके भरोसा कर रही है। हम उन सब पे सवाल उठाना चाहते हैं। हमारे परिवार का दुख इस समय कोई नहीं समझ सकता। मुझे आप सभी लोगों की मदद की जरूरत है। मैं इंसाफ मांग रही हूँ, प्लीज मुझे इंसाफ दिलाने में हमारी मदद करें। सवाल उठ करें यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से कि मेरे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा। वंशिका जी, अगर वो कोरोना पॉजिटिव पूरी तरीके से होते और उनका 0.35% ऊपर भी जाता ना, तो भी उनके साथ इस तरीके की लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। वो तो उनकी परसेंटेज लेवल 21.33 थी, जिन्हें होम क्वारंटाइन किया जाता है। पहले तो रिपोर्ट ही अगर आपको बता दी गई होती और अगर उसी समय आप गूगल पे सर्च कर लिए होते तो आप उनको भेजते ही नहीं हॉस्पिटल में, राइट। रिपोर्ट आती ही कैसे रोशनी जी, रिपोर्ट तो उनके डेथ के 2 दिन बाद आई, तो ये कैसे उन्हें कह दिया कि वो कोरोना पेशेंट हैं। ये कौन सा तरीका है। वही तो, बिना रिपोर्ट के 2 दिन बाद, मरने के 2 दिन बाद आपके पास रिपोर्ट आ रही है और आप 1-2 दिन पहले ही बिना जांच पड़ताल के पंडित दीनदयाल में भेज दे रहे हैं, फिर बीएचयू भेज दे रहे हैं। किसी इंसान को कोरोना नहीं है और उसको इस तरीके का इतना मिनिमम लेवल का कोरोना, जो इतने हाई लेवल के कोरोना में जाएगा तो वो तो इंसान पहले ही मर जाएगा। वो तो इंसान दहशत में ही इंसान का वो हो जाएगा कि इस तरीके की स्थिति, बाहर की स्थिति कैसी है सबको मालूम है। लेकिन इस तरीके की लापरवाही की वजह से जिस परिवार पे दुख पहुंचता है, उस परिवार का दुख कोई नहीं समझ सकता। आपने ये वीडियो बनाया, वो उनका वीडियो वायरल हुआ, तब जाके तो लोगों को पहुंच रही है बातें, वरना अंधभक्त तो ऐसे हैं जो मोदी जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो नहीं होते तो और वर्स कंडीशन हो जाती, मोदी मोदी, बस उनका एक ही डायलॉग है अंधभक्तों का। अब कोई करके दिखाए, आपके सामने कोई करेगा तो आपको कैसा लगेगा वंशिका जी। मैं यही कहूंगी कि किसी भी सरकार पे आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। इन कोरोना वॉरियर्स पे आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम है तो आप घर में ही रहिए, वरना क्या पता सरकार कोरोना वॉरियर्स पैसे की लालच में आपको कोरोना पॉजिटिव बता के आपका कोरोना का इलाज कर लें, आपकी जान चली जाए और वो पैसे उनके अकाउंट्स में चले जाएं। मैं प्रशासन के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग करती हूँ और मैं शासन से न्याय मांगती हूँ कि प्लीज हमें इंसाफ दिलाइए। वी वांट जस्टिस। वंशिका शुक्ला, जस्टिस फॉर अजय शुक्ला। वंशिका शुक्ला की आवाज आप सब सुन रहे हैं और मैं आप सब से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वंशिका शुक्ला को इंसाफ मिलना चाहिए, उन्हें आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। साफ साफ बात यही है कि उनके परिवार के मुखिया की जान गई है लापरवाही के कारण, और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है तो हम लोग प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करें ताकि इनका फ्यूचर जो है, 15 साल का उनका लड़का कमाएगा नहीं, 15 साल का बच्चा कोई कमाने जाएगा। अभी तो वैसे भी जो पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं उन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, 15 साल का बच्चा कैसे कमाएगा। अच्छे खासे पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए लोग, रोज मेरे पास फोन आता है कि मैम 5000 की नौकरी के लिए रख लीजिए, प्लीज मैम रख लीजिए, ऐसी स्थिति है। अभी वो कहाँ कमाने जाएंगे, उनका परिवार का भरण पोषण कैसे होगा।
उनकी आर्थिक सहायता की जाए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा मदद मिले ताकि उन्हें आगे के फ्यूचर के लिए परेशान न होना पड़े। बस साफ और सीधी बात यही है कि उनकी आर्थिक सहायता हो, वंशिका शुक्ला और उनके परिवार की। आपके परिवार और आपसे मिलने के लिए हम लोग आने वाले थे आपके घर, लेकिन फिर हम लोग को पता चला कि वो हॉटस्पॉट किया गया है, राइट? वो भी उनकी मृत्यु के एक दिन बाद हॉटस्पॉट किया गया। अगर डॉक्टर का यही कहना था कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, तो वो एरिया तुरंत हॉटस्पॉट क्यों नहीं किया गया? घर आके हम लोग की सैंपलिंग क्यों नहीं की गई? वो इसलिए रोशनी जी, क्योंकि उन्हें कोरोना था ही नहीं। सीएमओ ऑफिस में हमने पता लगाया, वहां अजय शुक्ला नाम के कोई भी पेशेंट के नाम नहीं थी जिनका कोरोना पॉजिटिव हो। वो कैसे कह सकते हैं कि उन्हें कोरोना था? जिनकी हम लोगों को न्यूज मिल रही है कि आज 1 की मौत, आज 2 की मौत, आज इतने, तो पता नहीं कितने लोग हैं जो उनकी लिस्ट में शामिल ही नहीं हो रहे हैं। आंकड़े कुछ है, दिखा कुछ रहे हैं। जनता पूरी तरीके से धोखे में है और उसके बाद भी आंख बंद करके लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। जिनके परिवार, जिनके लोगों को क्षति पहुंच रही है, उनका दुख दर्द कोई महसूस करने वाला नहीं है। मैं तो पिछले 110-11 दिन से लगी हुई हूँ। जनता का हाल मुझे मालूम है। मैं ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रही हूँ। आपके बारे में भी मुझे ग्राउंड लेवल पे वर्क करने के बाद ही पता चला। मेरा तो आपसे ऐसा कोई पर्सनल रिलेशन है नहीं, वंशिका जी। जी रोशनी जी, मुझे आपके बारे में पता चला तो मुझे लगा कि आपकी आवाज उठानी चाहिए, और अगर मेरे वीडियो के थ्रू, मेरे आपसे कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कुछ फायदा हो पाए तो मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात रहेगी। ये आवाज बहुत बहुत धन्यवाद रोशनी जी। और मोदी जी तक पहुंचे और इन्हें इंसाफ मिले, इन्हें आर्थिक सहायता मिले। इनके पूरे फ्यूचर की बात है, पूरा फ्यूचर पड़ा है। वंशिका जी की उम्र कितनी है, उनके भाई की उम्र कितनी है, अजय शुक्ला जी की वाइफ, आपकी मदर, वो किस हालत में होंगी? वो अभी अच्छे खासों की नौकरियां चली गई हैं, अच्छे खासों का व्यापार ठप है, रोड पे आ गए हैं सब। कैसे अभी? रोशनी जी, अब मैं कुछ बोल नहीं सकती। आप इस वक्त समझ रही होंगी कि मैं किस घड़ी से गुजर रही हूँ। मैं आपकी स्थिति समझ रही हूँ, और लोगों को जब तक मालूम नहीं पड़ेगा तब तक लोग जागरूक नहीं होंगे। जागरूक होना भी जरूरी है ताकि आज किसी और अजय शुक्ला जैसे व्यक्ति की जान न जाए, आपके जैसा दुख और कई लोगों को न झेलना पड़े। आपने दिमाग यूज किया, आपने वीडियो शेयर किया, वायरल किया, और लोगों तक आपकी बात पहुंची। ऐसे कई लोग हैं जिनकी तो बातें ही पहुंच नहीं पा रही हैं लोगों तक। पढ़े लिखे होने का आपको यही फायदा है, और मैं चाहूंगी कि लोग भी मदद करें और इस वीडियो को मोदी जी तक पहुंचाएं कि उनके सांसदीय क्षेत्र में आखिर हो क्या रहा है। धन्यवाद।